सो नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरे मित्रों और मेरे सहभागियों। आप सभी लोग मेरे ख्याल से, जैसे जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मेरे यूपी के लोग हैं, जहाँ जहाँ इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, सभी लोग काफ़ी बिजी होंगे और आप लोग इस अपने बिजी शेड्यूल से आज अपना टाइम निकाल के आए हैं। सो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर, या मतलब समझ लो सिस्टम के अंदर, मैं आज कुछ आप लोगों से ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ बातें ऐसी जो अभी तक आप लोगों के सामने पहुँची नहीं है। सो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही हमारे पास कुछ लोग एडअप हो जाते हैं, हम फिर उसके बाद अपनी बातों को स्टार्टअप करते हैं। ठीक है। इस वक्त कैसे हो जी? ये हमारे सुपुत्र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो इस वक्त मुझे वेव कर रहे हैं। मोहन ठाकुर जी, वेलकम। आज अपने इस पूरे आरकेएस लाइव के माध्यम से मैं कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे एक एक करके हम बात जोड़ना शुरू करें अगर। सबसे पहले तो मैं आपको अपने कृषि की जो हमारी कंपनी है, जो कृषि एग्रो इनोवेशंस है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। कृषि एग्रो इनोवेशंस आज पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, और इसका जो मेन उद्देश्य और जो मेन काम है वो ये है कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं। अभी एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो भी हम आपको बताएं तो ये बात बताना बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि जैसे कि आप एक किसान जो होता है, वो किसान अपने यहाँ खेती करता है और खेती करने के बाद में वो मार्केट में यानी कि मंडी में लेके जाके अपना सारा सामान बेचता है। अपना जो उपज है वो उपज बेचता है, चाहे कोई प्याज बेच रहा हो, चाहे आलू बेच रहा हो, या कोई गेहूँ बेच रहा है, या कोई भी ऐसी फसल जो वो उगाता है अपने खेत के अंदर, लेके जाके उसे बेचता है। आपने भी पिछले 3 साल में एक चीज़ नोटिस की होगी, जो किसान जो संगठन है उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया हुआ था, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने हर जगह धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें भी की थी, जिसमें ये था कि बस उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल रहा है, या पैसा नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ को लेकर उन लोग काफ़ी क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन ये सब कुछ किए थे, लाल किले पे किए थे, रोड ब्लॉक कर दिए थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हमारी कंपनी ने थोड़ा सा इसके अंदर संशोधन किया, और संशोधन करके इस चीज़ को मार्केट में लेके आने की बात कही। तो बात इस तरीके से हुई कि अगर किसान 100 रुपये में कोई चीज़ मंडी पे बेच रहा है और एमएसपी उसका 110 रुपये है, ठीक है, एमएसपी अगर 110 रुपये है और किसान उसे मंडी पे 100 रुपये में बेच रहा है, और 100 रुपये में बेचने के साथ साथ उसे नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, उसका ले आना ले जाना, ये सारी चीज़ें खर्चे इसके अंदर लगी रहती है, लेकिन किसान बेचारा क्या करता है, मजबूरी में आके उसे वहीं पर बेचना होता है। हमने कहा नहीं, आप एक काम करो, अगर आप किसान हो और किसान आपके पास में सारा का सारा सामान आपके पास पहुंचा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पूरा का पूरा सामान हमारी कंपनी को बेच दो।
और हम आपको एमएसपी के ऊपर जो भी रेट ऊपर होगा, जो भी रेट ऊपर होगा, जैसे कि अगर मंडी का भाव 100 रुपये है और एमएसपी का जो रेट चल रहा है वो 110 रुपये, तो हम आपको 110 रुपये पे 30% एक्स्ट्रा देंगे। आप समझ रहे हो? 110 पे 30% एक्स्ट्रा। मेरे यूट्यूब के लोग भी सुन सकते हैं, मेरे इंस्टा के लोग भी सुन सकते हैं, मेरे जितने लोग इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ लाइव हैं ये सभी लोग सुन सकते हैं। तो ये 130% मैं आपको सीधा सीधा मुआवजा देता हूँ या उस चीज़ की फसल की खरीद देता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको, हमारी कंपनी आपको सेम डे पेमेंट क्लियरेंस देती है। दूसरी बात, अगले 3 साल के लिए पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में रहेगा कि अगले 3 साल आपको ये फसल उगानी है और उगा के हमें ही बेचनी है, और वो भी मार्केट से 30% एक्स्ट्रा रेट पे। चाहे वो गेहूं हो, मसाले हो, कुछ भी हो, चाहे वो काजू हो, पेरू हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप, ग्रेन्स, जैसा आप चाहो, जो आप सोचो कि वो। हाँ, नॉन क्लासिफाइड थिंग्स जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, ये सारी चीज़ों में हम डील नहीं करते और ना ही हम उगाने के लिए कहते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वैसे वाह, मेरे पास में 800 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं मेरे पास में। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा का पूरा स्ट्रीमिंग का नतीजा है और मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए सही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ तो बता दिया, किसानों को इसके साथ साथ, पैसे के साथ साथ हम उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, प्लस क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लोन भी प्रोवाइड करेंगे, और ये सारा का सारा हमारी कंपनी ईटी का है, यानी कि ई कॉम ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि एग्रो इनोवेशन कंपनी के अंडर से होगा। ये तो हो गई हमारे कृषि के बारे में। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया हमारा कमर्शियल पार्ट। अब हमने एक छोटा सा सोशल इनिशिएटिव भी लिया हुआ है, और सोशल इनिशिएटिव इस तरीके का है कि अभी अभी राजस्थान से एक संगठन अपना काम करना शुरू किया है। संगठन का नाम है राष्ट्रीय क्रांति सेना। ये ऑल ओवर इंडिया में ये संगठन इस वक्त ये काम कर रही है कि बेटा हो या बेटी, इनके लिए एक शगुन योजना इन्होंने स्टार्ट की है। शगुन योजना ये कहता है कि अगर बेटी की शादी होने वाली है अगले 1 साल में, ठीक है, या तो बेटी की शादी के लिए आप जो सामान देते हैं ना उनको, बेटी के साथ में, जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका कूलर हो गया, ये जो कुछ सामान ऐसे हैं वो राष्ट्रीय क्रांति सेना अपने खर्चे पे आपके बेटी के लिए जिस दिन शादी होगी उसके 2 दिन पहले आपके घर पहुंचा देगी। तो जो गरीब किसान हैं, या गरीब किसान कहो या गरीब वर्ग के लोग हैं, जो थोड़ी पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, जिनकी कमाई का ज़रिया जो है वो बहुत कम है और उनके पास में उतना पैसा नहीं आता, तो ऐसे लोगों को, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो अपने अपने दामाद को या अपनी बेटी को विदाई करते वक्त फॉर्च्यूनर तक गिफ्ट करते थे, वो हमारे पास ना ही आवेदन करें तो बेटर है। ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में सच में उसकी रिक्वायरमेंट उनको है। तो ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों के लिए हमने एक शगुन योजना स्टार्ट की है, जिस शगुन योजना के लिए आपको बस खाली फॉर्म रजिस्टर करना है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, आधार कार्ड नंबर वहाँ पे डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और पंजीकरण करा लेना है। जिस दिन आप पंजीकरण करेंगे उसके 1 साल बाद, याद रहे तुरंत नहीं मिलेगा, उसके 1 साल बाद आप उस योजना को लेने के काबिल बन जाएंगे, आप उसे ले सकते हो, एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 1 साल बाद आपकी लड़की की शादी है तो उसे वो सारा सामान मिलेगा, 2 साल बाद है तो हो सकता है उससे ज़्यादा सामान मिलेगा, 3 साल बाद है तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा सामान मिलेगा, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि भाई चलो ठीक है, शादी के लिए तो सामान हो गया, हमने उसके लिए बेटी के पढ़ाई के लिए, यानी कि 11वीं में जब वो एडमिशन लेगी तो एडमिशन फ़ीस जो है वो पूरा का पूरा बेटी बेटा अपना शगुन योजना के अंदर हमने इसे कवर किया।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 11वीं का एडमिशन फीस राष्ट्रीय क्रांति सेना अपने जेब से पे करेगी कॉलेज को। तो एक चीज़ ये हो गई, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ मेरे पास लड़का है लड़की है, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हम उस भारत के नागरिक के उस बच्चे को हम ना ही पढ़ने से वंचित रखना चाहेंगे, ना ही हम उसकी शादी के अंदर कोई तकलीफ़ हो इस चीज़ से वंचित रखना चाहेंगे। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय क्रांति सेना के हिसाब से जो मुझे बात रखनी थी, वो मैंने आपके सामने वो बात रख दी। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए इस वक्त यहाँ पे। महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, पक्ष विपक्ष कई पक्ष वहाँ पर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस हो गए, शिवसेना हो गए, ऐसे सारे लोग आपस में लड़े पड़े हुए हैं। आप सभी लोगों से मेरा ये आह्वान है, और ये सिर्फ आप लोगों से नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आप लोगों से नहीं है, ये मुझसे भी है, कि अपने जगह पर रहकर आप वोट डालिए। ज़रूरी नहीं कि किसी पक्ष को डालिए, विपक्ष को डालिए, जिसका ऊपर आपका मन करे उसे आप वोट डालिए, ठीक है। एक चीज़ और, संविधान ने हमें एक ये ताकत दी है कि अगर आप किसी भी पक्ष विपक्ष से नाखुश हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे इनमें से किसी को भी चुनना नहीं है, मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये सभी मतदान वालों से कह रहा हूँ, जो भी जितने भी मेरे वोटर्स हैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करना है, तो आपके बॉक्स पे, बैलेट बॉक्स पे, एक ईवीएम मशीन पे एक बटन होगा नोटा, आप इस नोटा के बटन को दबाइए, लेकिन दबाइए ज़रूर। या तो आप बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, किसी भी दूसरे तीसरे पार्टी को दीजिए। अगर इन पार्टियों में से कोई भी पार्टी आपको पसंद नहीं आता तो आप वहाँ पे नोटा दबाइए। खाली अपना वेस्ट मत कीजिए अपना वोट, किसी ऐसे को मत दे दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये काम कुछ भी करो, क्या करें, अंधों में काना राजा। तो ऐसे में आप ना करके आप अपना वोट नोटा के बटन पे दबाइए। मैं आपको बताऊं, मैं समाज विकास क्रांति पार्टी से बिलोंग करता हूं, और समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से हमारे एक बहन है राधिका पटेल, जो मिर्ज़ापुर मझवा से अपना इलेक्शंस लड़ रही हैं, वो वहाँ से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर के जितने भी लोग हैं, वहाँ के जितने भी अभिभावक हैं, वो लोग हमारी बहन को एक बहुमत प्रदान करें, एक बार कोशिश करें और ये देखें कि क्या राधिका पटेल जी अपना पूरी तरीके से योगदान कर सकती हैं। आप उन्हें एक मौका दीजिए। अगर आप उन्हें एक मौका देते तो मैं ये वादा करता हूँ, एसवीकेपी के माध्यम से एक ये वादा करता हूँ कि आज जो राष्ट्रीय क्रांति सेना यहाँ पर ये पूरा काम कर रही है, इस इलेक्शंस के बाद में चाहे हम जीते या हारे, राष्ट्रीय क्रांति सेना के साथ साथ हम भी ये मुहिम चलाएंगे, हम उनके साथ जुड़ेंगे। कृषि के अंदर हम एसवीकेपी के थ्रू, हम आरकेएस के थ्रू, यानी कि राष्ट्रीय क्रांति सेना के थ्रू हम कृषि का भी पूरा का पूरा आगे सिस्टम बढ़ाएंगे, और ये इस तरीके से हम पूरे समाज के अंदर अपना एक नाम बनाएंगे। आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि अगर एसवीकेपी की बात करूँ, राष्ट्रीय क्रांति सेना बॉस ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक स्वयं सेवी संस्था है, एनजीओ है। ये एक एनजीओ जब इतना बड़ा काम अपने हाथ में ले सकता है, एक एनजीओ, आप जरा सोचिए, एक एनजीओ जब इतना बड़ा काम अपने हाथ में ले सकता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास में इतना पैसा आता है, इतना धन आता है, क्या वो लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते? नियत होनी चाहिए।
SVKP RKS के साथ में है, RKS SVKP के साथ में है। हम लोग आज से साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे SVKP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह, वो भी हमारे साथ में हैं। उनका हमेशा हमारे पास सपोर्ट बना रहेगा और हम चाहेंगे कि RKS के जितने भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय क्रांति सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमारे SVKP के साथ में भी आ जाएं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलें। हम उनका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। कृषि डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि कृषि से रिलेटेड कोई भी, किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि 2 सेकंड आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये है वो सिस्टम जिसके थ्रू हम RKS के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय क्रांति सेना के थ्रू आगे जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। 223 ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिसके ऊपर आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा पूछ सकते हैं। बेटी बेटा शगुन योजना के बारे में आप पूरा का पूरा आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पूरा इस वक्त जितने भी लोग हैं मेरे साथ लाइव पे, वो सारे के सारे मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ कहूँगा नहीं। जहाँ तक रही बात एजुकेशन के मामले की बात, तो उसमें भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में 11th स्टैंडर्ड की जो एडमिशन फ़ीस है, अब जैसे एडमिशन फ़ीस की मैं अगर बात कहूँ तो सेक्शंस काफ़ी होते हैं। जैसे होते हैं कि एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, टर्म फ़ी, इस तरीके से कई अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ एडमिशन फ़ीस की बात कर रहे हैं। एडमिशन फ़ीस हम उसे बेयर करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्क्रीन होगा। स्क्रीन होने के बाद में उसे वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के आधार पे अगर आपका रिक्वायरमेंट आता है कभी इन फ्यूचर तो हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो ये राष्ट्रीय क्रांति सेना का वादा है, ये SVKP का वादा है, ये कृषि का वादा है, साथ साथ ये राज कपूर सिंह का वादा है। तो आप सभी लोगों से मैं इस वक्त विदा लूँगा और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी लोगों से मैं टाटा बाय बाय करके कहूँगा फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।